गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। आप लोगों को मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। वो लिंक्स में क्या डेटा है, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ताकि आप लोग उसको जान सकें और उसको यूज़ कर सकें आपके बेनिफिट के लिए। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं और वो जो नोट्स हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है और वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि ये अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज ऑल द नोट्स आर गिवन इन टू लैंग्वेजेस। अंडरस्टैंड? नाउ द फर्स्ट इंग्लिश, नाउ द सेकेंड हिंदी। तो इसमें दोनों लैंग्वेज में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड है या फिर सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए बेनिफिटेड है क्योंकि सेम टॉपिक दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें आप देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। चलिए क्या क्या मैंने डिटेल बताए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फाइनल अकाउंट्स, राइट, ऑफ कंपनी, ऑफ सोल बिजनेस। तो ये सारी चीज़ों का डिटेल इसमें है। और आप लोगों को साथ में ये मालूम है कि टू साइड्स ऑफ एनी अकाउंट, दो साइड्स होते हैं किसी भी अकाउंट के। तो एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दो साइड्स हुए। विच टाइप ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड और विच टाइप ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दी गई है कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सिर्फ ये इसके डिटेल्स भी पूरे लिखे हुए हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। सेम वैसी परचेज क्या होता है, परचेज का डेफिनेशन क्या होता है, परचेज की मीनिंग क्या होता है और विच टाइप ऑफ आइटम्स आर रिलेटेड टू परचेज। वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है। सेम वैसी क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं उसके पूरे डिटेल्स उसमें दिया गया है और साथ में आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी उसमें दिया गया है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिटेड है और यूजफुल है। जो सेकंड टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैंने क्या क्या डिटेल बताए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। सेकंड जो है फॉर्मेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोफार्मा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दैट मीन्स द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। Two sides are also there. Now the debit and credit side, right? Now the third notes are there. जर्नल क्या होता है, ठीक है, उसका प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग क्या होता है, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है। और साथ में मैंने आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया है जिसके द्वारा आप ये जो थ्योरीज मैंने बताई है ताकि आप उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें और समझ सकें। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीटी कैश बुक। तो इसके बारे में क्या डिटेल मैंने उस नोट्स में दिया है। तो पीटी कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, पीटी कैशियर किसको बोलते हैं, पीटी कैश बुक का एडवांटेज क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीटी कैश बुक, विथ फॉर्मेट आपको डिटेल दिया गया है और साथ में कुछ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब डिवीजन ऑफ जनरल से रिलेटेड है कि सब डिवीजन ऑफ जनरल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में कैश बुक क्या होता है, कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, कैश बुक के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कैश बुक होते हैं। उसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि उसका क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। दैट मीन्स विच टाइप ऑफ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, double column cash book and triple column cash book. Understand? Now the next topic,
जो है वो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग क्या होता है या उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में मैंने बताया है कि 5 टाइप्स के एरर्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, किस टाइप से आपको दिखाई देंगे, दैट मीन्स विद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसे कौन कौन से एरर्स होते हैं या ऐसा क्या होता है जो कि ट्रायल बैलेंस को वो अफेक्ट नहीं करते हैं, और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, उसको किस तरीके से समझा जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल say commerce students. Understand, now the first topic is before preparing trial balance with example, after preparing trial balance with example, after preparing final accounts with example. चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो नेक्स्ट नोट्स डला हुआ है वो है हमारा कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है कि कैपिटल और रेवेन्यू के जाने बिना किसी भी अकाउंट में आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल और रेवेन्यू, बिफोर द नॉलेज ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस मैंने बताया है, काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस मैंने बताया है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विथ एग्जाम्पल, फिर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, फिर नेक्स्ट कैपिटल लॉस, व्हाट इज द कैपिटल लॉस, व्हाट इज द रेवेन्यू लॉस, और उसके साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए हैं ताकि ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ सके। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन आज की डेट में आप लोगों को मालूम है कि जो बड़े बड़े कंसर्न है या कंपनीज है या बिजनेस है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। तो क्या सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने से लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमेशा बेनिफिटेड होता है? तो इसके बारे में टोटल डिटेल है कि पहला तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, क्या होता है, फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके बाद उसका लिमिटेशंस क्या होता है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इसमें मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड। एंड नाउ द टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डिटेल में मैंने क्या क्या बताया है इस नोट्स में, वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेलर फॉर कंसिडरेशन और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बेलमेंट क्या कैसे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं या कैसे टर्मिनेट हो जाता है, क्या क्या रीजंस हैं। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो टॉपिक्स है उसमें मैंने हर साथ में आपको सेक्शन और सब सेक्शन और क्लॉज मेंशन किया है ताकि आपको टोटल डिटेल्स इसमें मिल सके। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप कभी भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वो ये होता है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या डिटेल मैंने बताया है तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फैक्टर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये सारे डिटेल्स इसमें आप लोगों को मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक ही नोट्स में आपको सारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको मिल जाते हैं और ये कई सारी चीज़ें विथ एग्जाम्पल
जैसे आपको एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है, तो उसमें आपको कई सारे स्टडी केस स्टडी भी आपको इसमें मैंने प्रोवाइड किया है, तो जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।